बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस एंड डियर व्यूवर्स, आज के जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मैथ का एक बिल्कुल ही बेसिक मेथड जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। इस तरीकाकार में हम मल्टीप्लिकेशन को दो तरीक़ों से करेंगे। पहले तरीकाकार में हम मल्टीप्लिकेशन के जो सिंपल मेथड है जिसमें हम सिर्फ एक डिजिट को लेंगे उसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम 2 डिजिट्स वाला या 2 हिस्सों वाला एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लेंगे या सवाल लेंगे, उसको फिर हम हल करेंगे। तो अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले तो ये है कि आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, और उर्दू में इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस या अमल को ज़र्ब कहते हैं। अगर इसकी अलामत की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन या ज़र्ब की अलामत ये क्रॉस होती है। इससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है या कि मल्टीप्लिकेशन का नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो सिंगल डिजिट वाला क्वेश्चन है वो है 15 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए और फिर देखिए कि आपका जवाब दुरुस्त है। लेकिन अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और अभी हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25 होता है, तो इसमें हम 5 को इधर लिख लेंगे और 2 ऊपर कैरी जाएगा। अब पहले तो कैरी को भी थोड़ा समझ लें। देखें 25 है तो इसमें ये वाला जो है ये नीचे जाएगा और ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर भी हम अगर इसको लिखेंगे तो 5 ये नीचे लिख दिया हमने, और इसके बाद जो 2 है ये कैरी ऊपर हमारा 1 के ऊपर चला जाएगा। तो 5 1 5 और 2 7। यहाँ पर एक बात मैं आपको दोबारा बता दूँ कि 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 5 को ये जो ऊपर या किसी भी जो डिजिट होता है उसको ऊपर जो हमारे पास कैरी होता है या असल होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो ख़राब या गलत हो जाता है। आपने ये करना है कि 5 1 5 और 2 7। तो हमारे पास का जो आंसर या जवाब है वो है 75। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन में जिसमें हम 2 डिजिट्स को या 2 हिस्सों को देखेंगे, तो इसको देखते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 55। तो सबसे पहले देखें 5 5 सबसे पहले हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25। व्यूअर्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता है तो नीचे कमेंट कीजिए और देखिए कि क्या आपका आंसर ठीक है। पहले हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 25। तो 25 में हम 5 को नीचे लिखेंगे और 2 हमारा कैरी होगा। उससे आगे देखें 5 1 5। अब हमने दोबारा देखना है कि 5 को अपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि वो हमारे पास कैरी है या हासिल है। 5 1 5 या 5 एक बार 5, इसमें 2 प्लस करेंगे या 2 जमा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास उसकी तरह 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 किया तो 75। अब हमने इस एक को भी मल्टीप्लाई करना है। इस तरह हमने 5 को 5 से और 1 से किया, इसी तरह हम एक को भी 5 से और इस 1 से या 5 से और 1 से करेंगे। तो देखते हैं जी इसको 5 1 अच्छा, यहाँ पर एक सबसे अहम मेथड जो मल्टीप्लिकेशन का है जिसमें 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स आते हैं, उसमें आप समझिए कि जब भी हम 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स वाले किसी भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को करेंगे तो एक चीज़ हम ज़हन में रखेंगे। ज़हन में ये चीज़ रखनी है कि ये जब हम नेक्स्ट डिजिट पे आएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे हम नहीं लिख सकते। अब इसके नीचे क्या लिखना है, इसके 2 तरीके हैं। कुछ लोग नीचे क्रॉस लगा देते हैं, वो भी ठीक है, और कुछ लोग नीचे 0 लगा देते हैं। मैं यहाँ पे 0 यूज़ करता हूँ जो कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट और बेहतर है। अच्छा, अब देखें 5 1 या 1 5 5। उससे नेक्स्ट क्या करना है आपने, उससे अभी 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से 1 से या किस से। देखें ये जो वाला ऊपर जो हमारे पास कैरी 2 है ये इस 5 का है, लिहाजा इसको तो आप अभी छेड़ नहीं सकते, इसलिए 1 1 1 इसको इधर लिखें, इससे थोड़ा आगे। अब हमने इसके नीचे क्या लगा देना है, एक लाइन लगा देनी है। और जिस तरह आपको पहले पता भी होगा मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर हम 2 चीज़ें कर रहे होते हैं। एक तो एक्चुअल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हम दूसरी चीज़ जो करते हैं वो एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सिंपल सम्स का जो रूल है, सिंपल जो एडिशन का रूल है उसके मुताबिक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 5 में हमने 0 ऐड किए तो 5, अब 7 में हमने 5 ऐड कर दिए
तो 7 में 5 अगर आप ऐड करेंगे तो ये हम आपके पास कितना होता है 12। तो 12 का 2 हमने इधर लिख दिया, 1 यहाँ पर कैरी आ गया। तो देखें अब इस 1 में ये 1 ऐड करेंगे, 1 और 1 2, तो ये हमारे पास आंसर इसका आया है 225। तो इस तरीके से हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन को, अगर वो 1 डिजिट है, अगर वो 2 डिजिट है, तो इसको कर लेंगे। इसके अलावा मैथ्स के मुतल्लिक़ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, बेसिक रूल्स के जानने के लिए, इसके अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, बेसिक रूल्स के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो बआसानी आप देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।